गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती जो है वो हमको इस बात को याद दिलाती है कि गांधी जी के लाइफ से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे उन्होंने अहिंसा को, उन्होंने जो नॉन वायलेंस को वेपन बनाया जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा कहते हैं कि गौतम बुद्ध अहिंसा के जो है वो के समर्थक थे और गौतम बुद्ध के जो अहिंसा की जो जो कॉन्सेप्ट थी उसी कॉन्सेप्ट को गांधी जी ने बाद में अडॉप्ट किया और वो भी उनके खिलाफ जिनका पूरी दुनिया में राज था। कहते हैं ब्रिटिश हुकूमत में कभी सूर्य नहीं डूबा करता था। हमें जो आज़ादी मिली है उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। उसमें क्रांतिकारी भी शामिल हैं, उसमें हमारे पॉलिटिशियन जो उस समय के थे वो भी शामिल हैं, उसमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं। लेकिन सबको ज़रूरत थी एक चेहरे की कि जो चेहरा जो है पब्लिक को, मासेस को अपील करता हो, मासेस उसकी बात सुनते हो और उनका बहुत सम्मान करते हो। कहते हैं कि गांधी जी जो है वो उनसे मिलने के लिए रोज़ में हज़ारों लोगों की कतार लगा करती थी। बहुत लोग दूर दूर से उनसे मिलने आया करते थे और उन्होंने यदि कुछ कह दिया है तो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पर उस चीज़ का असर पड़ा करता था। मैं कई बार देखता हूँ कि कई लोग गांधी जी के ऊपर जो है मजाक बनाते हैं, जोक बनाते हैं। एक आजकल फैशन चल गया है कि आप नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, तमाम पॉलिटिशियन जो पब्लिक फिगर है उनके बारे में आप अनर्गल बातें लिख दीजिए, व्हाट्सएप पे कुछ भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो उसको लोग कूल समझते हैं, समझदारी समझते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि पब्लिक लाइफ, मेरे कुछ फ्रेंड है जो एमएलए भी हैं, कुछ फ्रेंड जो बड़े पदों पे हैं, कुछ कुछ ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे, उनके बेटे बेटे से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, बड़े मिनिस्टर्स रहे। तो मैं देखता हूँ पब्लिक लाइफ बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। जिनके फैमिली में कोई भी व्यक्ति छोटे मोटे पॉलिटिक्स में भी होगा वो जानते हैं कि पब्लिक लाइफ इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होता है कि आपकी हर चीज़ को लोग जज कर रहे होते हैं कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या मतलब एक नॉर्मल लाइफ नहीं बचता। सेलिब्रिटीज़ का लाइफ हुआ, पॉलिटिशियंस का लाइफ हुआ, तो किसी में भी खामी निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप बोल दो कि भाई अंबानी ऐसा कर रहा है, अंबानी इतना कमा रहा है, लेकिन आप सोचो ना, अंबानी ने जो जियो दिया वो तो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है। उस दाम में इंटरनेट तो कभी इंडिया में था ही नहीं अवेलेबल। अमेरिका में इंटरनेट बहुत महंगा है, सबसे सस्ता इंटरनेट, सबसे बेहतर इंटरनेट इंडिया में अवेलेबल है। तो हम हर चीज़ का क्या करते हैं, हम हमारे अंदर एक एक जलन की भावना होती है। पता नहीं, वो शायद हमारे माइंडसेट के अंदर ही होता है कि हम किसी से थोड़ी सी ज्वेलसी रखने लगते हैं और हम क्या करते हैं, हम अच्छे हॉस्पिटल को बजाय बुरे हॉस्पिटल को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। यदि आप कुछ मत कीजिए, आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आप टीवी न्यूज़ चैनल ऑन कीजिए, आप पाएंगे कि नेगेटिव न्यूज़ इज गिविंग प्रायोरिटी ओवर द पॉजिटिव न्यूज़ के। पॉजिटिव न्यूज़ तो कहीं छोटी सी हिस्से में होगी, अंदर मंदर के पन्नों में के। नेगेटिव न्यूज़ को बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाएंगे वो, क्योंकि बिक रही है। और बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, लोग सुन रहे हैं उसको, और लोग सुन रहे हैं इसलिए बिक रही है। और चूंकि ये पूरा एक विशेष साइकिल है। अखबार, न्यूज़पेपर की बात करें, हम टेलीविजन की, तो दे आर जस्ट सेलिंग नेगेटिविटी। और हम भी क्या, हम भी वैसे पैकेट बनते चले जाए जिसके अंदर बहुत नेगेटिविटी जो है जिनके अंदर भरी पड़ी है। गांधी जी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का मारकर उतार दिया गया, जिनका अपमान वहां पर हुआ। उस अपमान का बदला लेने सालों वहां रुक गए वो, कि भारतीयों की ऐसी पोजीशन वहां नहीं होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी की मूर्तियां लगी हुई है ना, बड़े बड़े जिनके स्टैचू लगे हुए हैं साउथ अफ्रीका में, कभी जाएंगे देखिएगा आप, है ना। रोज सफाई होती है, रोज उनको उसमें माला पहनाते हैं, रोज सम्मान से रखते हैं उन स्टैचूज को। वो हमारे जैसा नहीं कि गांधी जयंती के एक दिन पहले साफ कर दिया, उसके ऊपर की बीट वीट हटा दी, अगले दिन जो है वो हार चढ़ा दिया, लोग दो चार नौता पहुंच गए, पूजा करके आ गए, बाद में वो स्टैचू वैसा का वैसा का लगा रहा। हमारे यहाँ तो क्या करते हैं हम लोग, जो है वी मोर विली वॉन की दिखा दें आज के दिन कि भाई गांधी जयंती है। नहीं, गांधी जयंती केवल गांधी जी को माला चढ़ाने से या आज मना छुट्टी मनाने से नहीं पूरा होगा। गांधी जयंती का पर्पज ये कि उन गांधी को अपने जीवन में उतारिए, ठीक है ना। मैंने कहा ना, गांधी जी सत्य का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे, अहिंसा का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो उन्होंने केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। कभी वक्त मिला ना, जब आप एग्जाम निकाल लें फ्री हो, तो आप जो है माँ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हुआ, गांधी जी की जो बायोग्राफी है उन सबको एक बार पढ़िएगा आप, ठीक है ना। आपको एक नया विजन मिलेगा। कहते हैं कि जब हम किसी की बायोग्राफी को पढ़ते हैं ना, तो उसके जीवन के अच्छे और बुरे पक्ष दोनों को जानते हैं कि अच्छा पक्ष क्या है, बुरा पक्ष क्या है, ठीक है। बुरा पक्ष भी वो इसलिए लिखता था कि आपको पता हो कि ये गलती मैंने की थी, कोई दूसरा ना करे। अच्छे पक्ष से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो गांधी जयंती को मैं हम यही केवल दिमाग में डालें कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे,
हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम सच का साथ देंगे, ठीक है, क्योंकि सच की अपनी स्ट्रेंथ होती है जो उभर के सामने थी। अभी हाथरस वाला जो कांड हुआ यूपी में, मैं बहुत दुखी हूँ उसको देख कर कि हमारे, जब तक आप कितना मेट्रो ट्रेन चला लीजिए, कितना कुछ तरक्की कर लीजिए आप, है ना, कितने हाईवे बना लीजिए, यदि मेरे देश में मेरी बहनें, मेरे मेरे जो माताएं बहनें और मेरे बच्चे वो सुरक्षित नहीं है, 50% आबादी यदि असुरक्षित महसूस करती है और इस तरह के जघन्य हत्याकांड, रैप होते हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि अभी भी हम जो है असभ्य हैं, असामाजिक हैं और हमारी कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपोजिशन के लीडर को ऐसे सड़क पर नहीं रोक सकते हैं। आप लड़की के परिवार को पूरा हक है कि वो जस्टिस के लिए जाए। आप परिवार को कोई भी धमका नहीं सकता परिवार को। ये सब चीज़ें जो हो रही घट रही है ना, बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो बंटवारा हम अभी 21st सेंचुरी में जो हम मानसिकता पाल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा जहर है, धीमा जहर है। ये धीमे धीमे हमारे देश में घुलना शुरू हो चुका है और हमें इससे दूर रहना है। हमें आज कसम लेनी है गांधी जयंती पे, ना तो हम हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ कोई पोस्ट फॉरवर्ड करेंगे, ना हम जातिवाद से जुड़ा कोई पोस्ट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि हम न्याय से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, दबाव डालने के लिए उन पोस्ट को हम वो कर सकते हैं, लेकिन हमको एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पर, ना जेंडर के आधार पे। हर सड़क पे निकलने वाली जो लड़की है, जो अकेली है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चांस नहीं है, ठीक है ना। सारे लड़कों को ये बात समझना होगा कि जैसी आपकी बहन है ऐसी वो भी किसी की बहन है। तो प्लीज़ 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 बिहेव प्रॉपरली, और इस तरह के जो आरोपी हैं उनको किसी भी सूरत में सज़ा मिलना चाहिए, और ये सज़ा कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, मृत्युदंड से नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, तब तक उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के, घर जीप काट दी गई, ऐसा हुआ, जो घटनाएं सुनने में आया, मतलब हाउ ब्रूटल इट कैन बी, ठीक है ना। क्या निर्भया के बाद निर्भया चलता ही रहेगा? हर शहर को क्या एक मिसाल बना बना के दिखाना है? तो नहीं, मैं अपनी 50% आबादी को भी जो है वो कहता हूँ कि आप एम्पावर बनिए, ताकतवर बनिए, और जो है वो सुरक्षित रहिए अपना। ऑल द बेस्ट।